क्या आप जानते हैं कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उससे निकले थे 14 अनमोल रत्न। और उन्हीं 14 अनमोल रत्नों में एक ऐसा दिव्य जीव भी शामिल था जिसके पास बादलों को नियंत्रित करने की और जल बरसाने की असीम शक्ति थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवराज इंद्र के ऐरावत की। एक ऐसा विशालकाय सफेद हाथी जो सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि स्वर्गलोक की अपार शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। हाल ही में रिलीज हुई नीतीश तिवारी की फिल्म रामायण पार्ट 1 की 4 मिनट 9 सेकंड के ग्रैंड टेलर ने जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है, वहीं दूसरी तरफ दर्शकों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है एक बेहद दिलचस्प सीन। इस सीन में लंकापति रावण एक विशाल सफेद हाथी से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पौराणिक कथाओं में रुचि रखने वाले लोग इस सीन को देखकर हैरान हैं और हर तरफ यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर रामायण की कहानी में इस सफेद हाथी यानी ऐरावत का क्या काम है। आइए बिल्कुल आसान भाषा में और सिलसिलेवार तरीके से ऐरावत की पौराणिक महत्वता और फिल्म में इसकी एंट्री के पीछे की वजह को गहराई से समझते हैं। कौन है सफेद हाथी ऐरावत? हिंदू पौराणिक मान्यताओं और धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐरावत कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि एक दिव्य हाथी। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से निकले रत्नों में ऐरावत भी एक था, जिसे देवताओं के राजा इंद्र को उनके वाहन के रूप में सौंपा गया था। ग्रंथों में ऐरावत को अत्यंत तेजस्वी, पर्वत जैसा विशालकाय और पूरी तरह से बर्फ जैसा सफेद बताया गया। कई कथाओं में इसका उल्लेख 4 या उससे ज्यादा सूंड वाले दिव्य गज के रूप में मिलता है। क्योंकि इंद्रदेव वर्षा और बादलों के स्वामी हैं, इसलिए ऐरावत का सीधा संबंध आकाश, मेघ और जल चक्र से जोड़ा जाता है। इसे शास्त्रों में बादलों का हाथी भी कहा गया है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या मूल्य रामायण में ऐरावत का जिक्र है? अगर हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित मूल रामायण की बात करें तो ऐरावत उसमें कोई मुख्य या नियमित पात्र नहीं। उसकी मौजूदगी मुख्य रूप से स्वर्गलोक, इंद्रदेव और देवताओं से जुड़ी पौराणिक कथाओं तक ही सीमित है। लेकिन रामायण का जो सबसे बड़ा मोड़ है वो है रावण का अहंकार और उसका तीनों लोगों पर अत्याचार। वहां देवताओं के साथ रावण के युद्ध का उल्लेख जरूर आता है। रामायण फिल्म में ऐरावत की एंट्री क्यों है फिर? नीतीश तिवारी की इस मेगा बजट प्रोजेक्ट में यानी कि जो रामायण है उसके ट्रेलर में ऐरावत और रावण की भिड़ंत को दिखाने के पीछे एक बहुत बड़ा सिनेमाई और पौराणिक कारण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से अमरता और अतुल्य शक्ति का वरदान पाया। इसके बाद उसने तीनों लोक, देवलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए चढ़ाई कर दी। रावण ने देवराज इंद्र को भी युद्ध में चुनौती दी थी और स्वर्ग लोक पर आक्रमण तक कर दिया था। ट्रेलर में दिखाया गया ऐरावत के साथ रावण का युद्ध असल में रावण के इसी असीमित अहंकार, महाशक्ति और त्रिलोक विजेता होने के दावे को बड़े पर्दे पर दर्शाने का एक सिनेमा का तरीका है, एक सिनेमाई तरीका है। मेकर्स ये दिखाना चाहते हैं कि रावण कितना खूंखार है और पराक्रमी था कि उसने देवराज इंद्र के दिव्य वाहन तक को चुनौती दे डाली थी। रामायण के विशाल कैनवस को दर्शाता ये सीन। ट्रेलर्स की शुरुआत में ही रावण के आतंक और तीनों लोकों में मचे हाहाकार को दिखाया गया है, जिसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु श्री राम के रूप में धरती पर अवतरित होते हैं। रणबीर कपूर का ओजस्वी राम रूप, साई पल्लवी की सादगी भरा सीता और अवतार और यश का खूंखार रावण लोक दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। ऐरावत जैसे दिव्य प्रसंगों को जोड़कर मेकर्स ने ये साफ कर दिया है कि ये फिल्म सिर्फ एक सामान्य युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि इसमें स्वर्ग, पृथ्वी और पौराणिक ब्रह्मांड के पूरे कैनवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वीएफएक्स के साथ पर्दे पर उतारा जाएगा। निमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बनी ये भव्य फिल्म 2 भागों में रिलीज होने वाली है। इसका पहला पार्ट इस साल दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देगा, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में आएगा। ऐरावत और रावण की यह भिड़ंत किसी संदर्भ में दिखाई नहीं गई। इसका पूरा रोमांच तो सिनेमाघरों में ही आने वाला है और उसका मजा भी सिनेमाघरों में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल इस एक सीन ने दर्शकों के बीच उत्सुकता को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया।